मीना कुमारी, जन्म से मौत तक कभी नहीं छूटा दुखों से पीछा। शोहरत भी नहीं दिला सकी खुशी उन्हें, गए 4 दशक से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर उनके द्वारा बनाया गया मुकाम अब तक कोई और छू नहीं सका है। उनकी अदाकारी इस दर्जे की थी कि 1963 के 10वें फिल्मफेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में 3 फिल्में मैं चुप रहूंगी, आरती और साहिब, बीवी और गुलाम नॉमिनेट हुई थी और तीनों में मीना कुमारी ही थी। 1 अगस्त 1932 वह तारीख है जब महजबीन, जो बाद में मशहूर अदाकारा मीना कुमारी बनी, ने इस दुनिया में कदम रखा था। पिता अली बख्श और मां इकबाल बेगम, मूल नाम प्रभावती, के पास डॉक्टर को देने के पैसे नहीं थे। हालत ये थी कि दोनों ने तय किया कि बच्ची को मुस्लिम यतीमखाने के बाहर सीढ़ियों पर छोड़ दिया जाए। छोड़ भी आ, पर पिता का मन नहीं माना। पलटकर अली बख्श भागे और बच्ची को गोद में उठाकर घर ले आए। किसी तरह परवरिश की। महजबीन ने छोटी उम्र में ही घर का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। 7 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करने लगी। बेबी मीना के नाम से पहली बार फिल्म फरजद-ए-हिंद में नजर आई। इसके बाद लाल हवेली, अन्नपूर्णा, सनम, तमाशा आदि कई फिल्में की, लेकिन उन्हें स्टार बनाया 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने। इस फिल्म के बाद वो लगातार शोहरत की बुलंदियां चढ़ती गई। जब बैजू बावरा रिलीज हुई, लगभग उसी वक्त महजबीन ने कमाल अमरोही से निकाह कर लिया, लेकिन निकाह चोरी छिपे किया। 4-6 लोग ही इस बारे में जानते थे। कमाल अमरोही वही शख्स थे जिन्होंने कभी मीना कुमारी के सलाम का जवाब तक नहीं दिया था। उस समय महल की सुपरहिट होने के बाद अमरोही स्टार डायरेक्टर हो गए थे। एक फिल्म के सेट पर आमना सामना होने पर जब मीना कुमारी ने उन्हें सलाम किया था तो उन्होंने जवाब तक नहीं दिया था। एक दिन की बात है कि मीना कुमारी को पिता ने बताया कि कमाल अमरोही उन्हें अपनी अगली फिल्म में लेना चाहते हैं। मीना कुमारी को उनका अखड़प याद आ गया। उन्होंने मना कर दिया। कमाल अमरोही को ये बात पता चली, तब उन्होंने ही किसी तरह मीना कुमारी को मनाया और फिल्म के लिए साइन कर लिया। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को जिस फिल्म के लिए साइन किया वह तो कभी नहीं बन पाई, लेकिन दोनों के बीच प्यार जरूर पनप गया। पहले से शादीशुदा अमरोही उनके प्यार में पागल हो गए। एक दिन उनके मैनेजर और दोस्त ने पूछा, अगर इतनी मोहब्बत है तो निकाह क्यों नहीं कर लेते? कमाल ने कहा, क्या मीना तैयार होगी? जवाब जानने के लिए कमाल के दोस्त और मैनेजर उनका पैगाम लेकर मीना कुमारी के पास पहुंच गए। मीना ने कमाल से प्यार की बात तो मानी, पर शादी से इनकार कर दिया। बोली, अब बाकी इजाजत के बिना यह संभव नहीं होगा। दोस्त ने किसी तरह राजी किया, ये कहकर कि अभी निकाह कर ले और सही वक्त देखकर अब्बा अम्मी को भी मना लेंगे। 14 फरवरी 1952 को दोनों का निकाह हो गया। कमाल अमरोही और महजबीन के निकाह की कहानी भी दिलचस्प है। 4-6 लोगों की मौजूदगी में 2 घंटे के भीतर दोनों का निकाह हुआ था। एक क्लिनिक में महजबीन की फिजियोथेरेपी चल रही थी। पिता अली बख्श रोज रात को 8 बजे महजबीन को उनकी बहन मधु के साथ क्लिनिक पर छोड़ आते थे और 10 बजे लेने पहुंच जाते थे। 14 फरवरी 1952 को इसी 2 घंटे के दौरान महजबीन का निकाह प्लान किया गया था। कमाल अमरोही के मैनेजर दोस्त काजी और काजी के 2 बेटों के साथ तैयार थे। अली बख्श के जाते ही सब क्लिनिक पर पहुंचे। काजी ने फौरन कमाल और मीना का निकाह पढ़वाना शुरू किया। काजी के 2 बेटों और कमाल के दोस्त ने गवाही दे दी। कमाल अमरोही शिया थे, सो पहले शिया रीति से निकाह पढ़वाया गया, इसके बाद सुन्नी तरीके से। रात के 9:45 बज गए थे। मीना और मधु ने काजी से कहा, जल्दी कीजिए। काजी ने फटाफट सब निपटाया। कमाल, उनके दोस्त, काजी सब चले गए। 5 मिनट बाद अली बशक क्लिनिक पर पहुंचे और उन्हें सब कुछ सामान्य लगा। वो दोनों बेटियों को लेकर घर लौट गए। पिता का गुस्सा देख महजबीन को सच बताना पड़ा। अली बख्श ने तुरंत कहा, तुम्हें तलाक लेना होगा। उन्होंने दोनों के मिलने पर पाबंदी लगा दी। शूटिंग पर मीना के साथ खुद जाने लगे और हर तरह से यह सुनिश्चित किया कि दोनों करीब नहीं आ सके। उधर कमाल अमरोही की बेगम को भी पता चल गया कि उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। बेगम बच्चों को लेकर अपने गांव अमरोहा चली गई। उनके रिश्तेदार तलाक के लिए अमरोही पर दबाव बनाने लगे। कमाल के सामने अजीब मुसीबत थी। पहली बेगम के रिश्तेदार तलाक के लिए दबाव बना रहे थे, दूसरी बीवी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। वो हालात से तंग आ गए और एक दिन महजबीन को पैगाम भिजवा दिया कि इस निकाह को एक भूल समझकर खत्म कर देना चाहिए। निकाह तोड़ने के लिए भेजे गए पैगाम के जवाब में मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को खत लिखा, मुझे लगता है आप मुझे समझ नहीं पाए और समझ भी नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि आप मुझे तलाक दें। इसके बाद दोनों अपने काम में व्यस्त हो गए। मीना कुमारी की सफलता कमाल अमरोही को खटक रही थी।
दोनों के बीच कड़वाहट इस कदर बढ़ गई कि अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्में छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मीना ने इनकार कर दिया। तब कमाल ने शर्तें रखी, कहा कि शूटिंग से शाम 6:30 बजे तक घर लौटना होगा। मेकअप रूम में मेकअपमैन के अलावा किसी की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ अपनी कार में चलेंगी। मीना ने कमाल से प्यार के चलते ये शर्तें मान ली, लेकिन दोनों के संबंध फिर भी नहीं सुधरे। कमाल अमरोही जब पाकीजा बना रहे थे, तब बुरी तरह आर्थिक संकट में फंस गए थे। मीना ने अपनी सारी कमाई देकर पति की मदद की। इसके बावजूद ये फिल्म बनने के दौरान दोनों के संबंध लगातार खराब हो गए। नौबत तलाक तक पहुंच गई थी। मीना कुमारी की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। पैसे भी नहीं थे, शौहर भी नहीं, नींद चैन गायब हो गया। कई बीमारियों ने शरीर में डेरा जमा लिया। मीना कुमारी इतनी बीमार हो गई कि उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने सलाह दी कि नींद लाने के लिए 1 पैग ब्रांडी पिया करें। डॉक्टर की यह सलाह भारी पड़ी। 1 पैग, 2, 3 और 4 होता गया। मीना कुमारी को शराब की लत लग गई। इस बीच पाकीजा का निर्माण भी रुक गया। पाकीजा कमाल अमरोही की महत्वाकांक्षी फिल्म थी, पर वो इसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। सालों बाद सुनील दत्त और नरगिस ने इसकी शूटिंग शुरू करवाई। इस बहाने तलाक के बाद पहली बार कमाल और मीना की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मीना कुमारी कमाल का हाथ पकड़कर खूब रोई थी। पाकीजा की शूटिंग दोबारा शुरू हुई। 14 साल बाद 4 फरवरी 1972 को फिल्म पर्दे पर आई। तब तक मीना की हालत काफी बिगड़ गई थी। बीमारी की हालत में भी वो फिल्में कर रही थी, लेकिन रोग असाध्य हो गया था। अंततः 31 मार्च 1972 को लिवर सिरोसिस के चलते मीना कुमारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया और तमाम मुश्किलों से आजाद हो गई। उन्हें गए 4 दशक से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर उनके द्वारा बनाया गया मुकाम अब तक कोई और छू नहीं सका है। उनकी अदाकारी इस दर्जे की थी कि 1963 के 10वें फिल्मफेयर अवार्ड में बेस्ट पाकीजा की शूटिंग दोबारा शुरू हुई। 14 साल बाद 4 फरवरी 1972 को फिल्म पर्दे पर आई। तब तक मीना की हालत काफी बिगड़ गई थी। बीमारी की हालत में भी वो फिल्में कर रही थी, लेकिन रोग असाध्य हो गया था। अंततः 31 मार्च 1972 को लिवर सिरोसिस के चलते मीना कुमारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया और तमाम मुश्किलों से आजाद हो गई। उन्हें गए 4 दशक से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर उनके द्वारा बनाया गया मुकाम अब तक कोई और छू नहीं सका है। उनकी अदाकारी इस दर्जे की थी कि 1963 के 10वें फिल्मफेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में 3 फिल्में मैं चुप रहूंगी, आरती और साहिब बीवी और गुलाम नॉमिनेट हुई थी और तीनों में मीना कुमारी ही थी। अवार्ड साहिब बीवी और गुलाम में छोटी बहू के रोल के लिए मिला था। मीना कुमारी ने करियर में जो बुलंदियां हासिल की, निजी जिंदगी में उतनी ही मुश्किलें झेली। जन्म से लेकर अंतिम घड़ी तक उन्होंने दुख ही दुख झेला। कामयाबी का जश्न मनाने का वक्त आता, तब भी कोई न कोई हादसा उनका पीछा करता ही रहता।